रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने उनके लिए बाजाब्ता पोस्टें रखी और उसके बाद कहा कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनकी उस रेगुलराइजेशन की डिमांड। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से ये कहा कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटीज बनाएं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में एमजी नरेगा स्टाफ के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और आप फ्रेश रिटेंशन ऑर्डर एनुअली जो है उस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को दें जिस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा है। यानी पिछले 3 क्वार्टर्स का मतलब साफ तौर पर यह है कि पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तभी जाकर एमजी नरेगा के उन सरकारी कर्मचारियों को री एंगेज किया जाएगा जिन सरकारी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक होगा। यह भी कहा गया है कि जिस स्टाफ का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज पिछले 2 या ज्यादा क्वार्टर्स में होगा उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। और डीपीसी को कहा गया है कि आप फ्रेश रिक्विजिशन, फ्रेश स्टाफ को एंगेज करने के लिए फौरन दे दें। यानी जहां जहां स्टाफ डिसएंगेज होगा वहां वहां पर दोबारा से एडवर्टीजमेंट इशू की जाएंगी और स्टाफ दोबारा रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन वो एमजी नरेगा का स्टाफ जिसका पिछले 2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, परफॉर्मेंस में किसी तरीके की गड़बड़ होगी, उस स्टाफ को निकाल दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि और सबसे इंपॉर्टेंट ये इन सेपरेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर सर्कुलर, इससे पहले जितने भी ऑर्डर इशू किए गए, सर्कुलर इशू किए गए, अब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को यह कहा जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटीज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाएं ताकि आप एमजी नरेगा स्टाफ का परफॉर्मेंस देख सकें, कैसा है उनका कामकाज और आप फ्रेश रिटेंशन ऑर्डर एनुअली जो है उस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए एमजी नरेगा में इशू करें जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है 2 या 2 से ज्यादा क्वार्टर्स में उसे टर्मिनेट किया जाए। और साथ में यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को कहा है कि आप फ्रेश रिक्विजिशन, फ्रेश एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ की एंगेजमेंट के लिए भेजें। यानी साफ तौर पर यह कि एमजी नरेगा के तहत जितने भी मुलाजमीन पिछले दिनों धरना पर बैठे थे और उन्होंने एक मोटी फाइल दिखाई थी स्ट्रेट लाइन को भी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अलग अलग वक्तों पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उन रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने उनके लिए बाजाब्ता पोस्टें रखी और उसके बाद कहा कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे उनकी उस रेगुलराइजेशन की डिमांड को भी सरकार ने पीछे धकेलना शुरू किया, ये उनका कहना है। उन्होंने बाजाब्ता ये भी कहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एमजी नरेगा की स्कीम को चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, हम उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़े से पैसों पर हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और काम करके हमने एमजी नरेगा स्कीम को कामयाब बनाया है। अब अगर इस स्कीम को आगे बढ़ाना है या इस स्कीम को आगे लेकर जाना है उसके लिए हमारा कंटिन्यू रहना जरूरी है। यह बात उन सरकारी कर्मचारियों ने कही। लेकिन अब जब आप सरकारी कर्मचारियों को छोड़ते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार ने साफ कर दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, डीपीसीज जो हैं, डीसी जिनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, डीपीसीज को कहा गया है कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटियां बनाएं, उसमें आप इनका कामकाज देखें, इन एमजी नरेगा के कर्मचारियों का। जिन एमजी नरेगा के कर्मचारियों का कामकाज पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा है उन्हें आप कंटिन्यू करें और जिनका कामकाज अच्छा नहीं है उन्हें आप टर्मिनेट करें। और जब आप उनको मुलाजमत से बाहर निकालेंगे उनके लिए आप दोबारा नए मुलाजिम रखने का, आप उनके जगह नए मुलाजमों को जो है भर्ती कर सकते हैं। ये बात जो है सरकार ने उनको कह दी है और ये बात चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने 6ठी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की मीटिंग में कहा है।